हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं। और वैसे भी आर्टिकल कोई भी हो, यह मैटर नहीं करता है। अगर आप भाई अनुवाद कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आर्टिकल का टॉपिक कोई भी हो, हम बना बना कर अनुवाद लिख सकते हैं। इसलिए इंग्लिश का जो पेपर होता है वो हिंदी के ही तरह होता है। जैसे हिंदी में पूरा आपका क्वेश्चन चलता है, सेम वही आपका इंग्लिश में चलता है। इसलिए बच्चों को इंग्लिश में भी कोई खास समस्या होती नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद बचे खुचे आर्टिकल भी हम करवा देंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भैया, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में जो यूथ है यानी युवा पीढ़ी का क्या योगदान है, मतलब उनका क्या रोल है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया कि उनका रोल क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, और हमने वैसे भी बताया ना भैया कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बना बना कर लिख सकते हो। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे मान लेते हैं कि भाई हो गया क्या कहते हैं, प्रोज हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, तो केवल चैप्टर का मतलब जानिए कि इस चैप्टर में क्या कहानी है, इस चैप्टर में किस बारे में लिखा गया है। बाकी तो भैया क्वेश्चन कोई भी आए तो आप बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लिखेंगे भैया कि इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 15 1947। यानी अगर हम बात करें तो भारत भैया 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को ही क्या हो गया था, आजाद हो गया था। फिर आगे कह रहा है कि यंग मैन हैड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम। जो युवा पीढ़ी है, यंग मैन अर्थात जो यूथ थे, युवक थे अर्थात युवा जो थे, उनका इस विनिंग में कह रहा है, इस आज़ादी में उनका क्या था भैया, एक बहुत बड़ा रोल था। अर्थात आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब रोल प्ले करने का मतलब अपना योगदान देना। ठीक है, आगे लिखेंगे कि नाउ स्टूडेंट्स हैव अ ड्यूटी टू अपलिफ्ट द कंट्री आफ्टर फ्रीडम। अब कह रहा है स्टूडेंट्स की ये ड्यूटी है कि टू अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठाएं, द कंट्री मतलब देश को, आफ्टर फ्रीडम स्वतंत्रता के बाद। अब मतलब जो आज के टाइम की जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी आप लोगों की बात कर रहा है। अब आप लोगों का भैया ये कर्तव्य है, दायित्व है कि अब कंट्री को क्या है, ऊपर की तरफ आप उठाइए। स्टूडेंट्स ऑफ टुडे यानी आज के जो छात्र हैं, आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, वही क्या है भैया, आने वाले कल या फिर भविष्य के क्या है भैया, वो एक नागरिक हैं, या यूं कह सकते हैं कि आज के स्टूडेंट कल का भविष्य हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि दे विल बी द फ्यूचर जजेस, वो भविष्य में जज हो सकते हैं। वर्कर्स बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एंड लॉजिस्लेटर, तो वो भविष्य में क्या है भैया, ये बन सकते हैं। ठीक, यानी भविष्य में कोई भी स्टूडेंट ये सब हो सकता है भैया। हो सकता है कोई डॉक्टर रहेगा, देश की सेवा करेगा, कोई डिफेंस में जाएगा, सेना में जाएगा, यानी आर्मी वगैरह ज्वाइन करेगा, सेवा करेगा। ठीक है, तो कोई मतलब जज बन जाएगा। तो ये सब देश के हित के लिए ही काम करते हैं। फिर आगे है कि टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, यानी एक परफेक्ट सिटीजन या नागरिक होने के लिए भैया स्टूडेंट शुड ड्यूटी हार्ड, कि स्टूडेंट को क्या है, कठिन परिश्रम करना होगा। एंड सिंसियरली, और ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक, कह रहा है कि दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम इन पॉलिटिक्स, मतलब उनको क्या है भैया, यहां दियर होना चाहिए था कि दे शुड नॉट वेस्ट दियर टाइम इन पॉलिटिक्स, कि उनको अपना समय पॉलिटिक्स में नहीं व्यर्थ करना है। ठीक है, मतलब राजनीति के पीछे नहीं बर्बाद करना है। वो बात की बात है भैया, राजनीति में जो घुस जाते हैं पैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सब छोड़कर राजनीति में घुस जाओगे तो भाई ये होता है कि छवि भी खराब होती है। ठीक है ना, राजनीति का मतलब ऐसा नहीं भाई, अच्छे आप पद पे रहेंगे तब बात अलग है। अगर आप मतलब छोटे मोटे है ना, छोटे मोटे कामों में राजनीति करते हैं जगह जगह पर, तो आपको यही कहेंगे दलाल हैं, ये है वो है, दुनिया भर का बात आती है। आगे भैया कि डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, कि कह रहा है अनुशासन भाई जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुड हेल्थ इज आल्सो वेरी नेसेसरी
टू स्टूडेंट्स। अच्छा स्वास्थ्य भी स्टूडेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स शुड बी हेल्दी, स्टूडेंट्स को क्या है, स्वस्थ होना चाहिए इन माइंड एंड बॉडी, यानी मन और दिमाग, मतलब मन और शरीर से, यानी स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और बॉडी मतलब फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए। विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे स्वास्थ्य के अवर फ्यूचर सिटीजन, जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं भैया, विल बिकम वीक, वो कमजोर पड़ जाएंगे। द कंट्री देन कैन नॉट प्रोग्रेस, और तब ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर वो क्या है भैया, कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा देश भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं भैया। पहले इतना देख लीजिए एक बार, क्योंकि बच्चों ये 10 नंबर का टॉपिक है और 100 से 150 शब्दों में लिखने को बोलेगा, तो आपको उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं भैया। आगे लिखेंगे कि बाई मतलब डूइंग सोशल सर्विस, की सामाजिक सेवा करके स्टूडेंट्स में कम इन द कॉन्टैक्ट विथ कॉमन मैन, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य लोगों के संपर्क में आ सकते हैं या आ जाएंगे, कि दे विल नो दियर प्रॉब्लम्स, ठीक, वे फिर क्या करेंगे, उनकी समस्याओं को जान जाएंगे। फॉर दिस, इसके लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाइंड टाइम फॉर सोशल सर्विस, इसके लिए भैया स्टूडेंट्स को सामाजिक सेवा करने के लिए भैया समय निकालना होगा। आफ्टर स्टडी हावर्स, घंटों घंटों पढ़ाई करने के बाद, यानी आपको घंटों पढ़ाई करने के बाद भी सामाजिक सेवा के लिए समय निकालना होगा। कि द स्टूडेंट शुड गो द नियर बाई विलेजेस, यानी स्टूडेंट को क्या है, पास के गांव में जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि दे कैन टीच देम डिसिप्लिन, वे उनको अनुशासन सिखा सकते हैं। दे कैन एक्सप्लेन देम द एविल्स ऑफ सोसाइटी, वे उनको समाज की बुराइयों के बारे में बता सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे आफ्टर फ्रीडम, ठीक, ये आपका लास्ट लाइन है कि भैया आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद स्टूडेंट्स हैव सो मेनी ड्यूटीज टू डू, स्टूडेंट के पास करने के लिए बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ कंट्री, जो कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ कंट्री, देश का जो भविष्य है, विल बी सेफ रहेगा इन द राइट हैंड्स, इन द राइट हैंड्स, अब मतलब ऑन द मतलब इन द स्टूडेंट होना चाहिए भैया, स्टूडेंट के हाथों में। कह रहा है कि जो देश का भविष्य है वो क्या है भैया, स्टूडेंट्स के हाथों में ही क्या है, सुरक्षित रहेगा। सो इसलिए दे शुड बी ड्यूटीफुल, इसलिए उनको क्या है, कर्तव्यशील रहना चाहिए, अर्थात कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना चाहिए। सिंसियर मतलब एकदम ईमानदारी से काम करना होगा। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करना होगा। ये सब भाई करके क्या है, एक आप समाज के लिए अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया कि मॉडर्न इंडिया में यूथ का रोल। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया आगे देखते हैं। आपका ये कहाँ से आ गया भैया, एक मिनट। हाँ, अब अगला जो आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। ठीक, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये तो भैया हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलेंगे बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है, एक एक दो दो तीन तीन सेट में पूछा जाता है। ठीक, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि देखिए सोसाइटी में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंग्लिश में, जैसे हिंदी में होता है निबंध में, तो वैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब मैच करके देता है। ठीक, या इसको कहेगा हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल लिखिए। ठीक, कि मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो कोई भी टॉपिक हो तो हमको यही लिखना है। ठीक है, लिखेंगे कि भाई यहां पर देखिए आप बाई PQR लिख सकते हैं या वैसे, क्योंकि PQR के द्वारा बता रहे हैं कि लिखा जा रहा है, या ना लिखिए कोई दिक्कत ना। लिखेंगे भैया कि इट इज कॉमन सेंटेंस, ये एक सामान्य बात है या वाक्य है, दैट हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। ये एक सामान्य भाई कहावत है या कहने की बात होती है कि स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। हेल्थ इज, देखिए कह रहा है हेल्थ इज, हाँ हेल्थ इज वेल्थ, इतना हो गया भैया कि हेल्थ इज वेल्थ मीन्स कि हेल्थ इज वेल्थ का मतलब होता है दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, कि जो स्वास्थ्य है वो भैया वेल्थ यानी पैसे से बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मतलब अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है, इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य
धन की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण। भाई आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, तो इतना पैसा, भाई इन पैसों का क्या मतलब। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है तो भैया धन भी आएगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब कुछ गया, है ना। इसलिए कहा जाता ना कि इफ मतलब कह देना कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। कि धन गया गया कुछ भी नहीं, अगर स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार जो गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। तो मतलब धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य गया तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आगे लिखेंगे ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ जो मन होता है, ड्वेल्स माने बसता है या निवास करता है इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि कह रहा है एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है ये हमारे मतलब जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। कह रहा देयर आर सम थिंग्स दैट वी मस्ट डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। कह रहा ऐसी कुछ बातें होती हैं, देयर आर सम थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें हैं दैट वी मस्ट डू, जो हमको करना चाहिए लिव अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। कह रहा है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, पहली बात यह है दैट कि वी हैव टू ईट 3 मील्स अ डे, कि हमें प्रत्येक दिन 3 बार खाना खाना चाहिए। दीज मील्स शुड हैव अ राइट अमाउंट, मतलब ये जो भोजन होना चाहिए वो क्या है, ठीक अमाउंट में, राइट अमाउंट में, यानी एक ठीक मात्रा में होना चाहिए। विच आर कार्बोनेट्स, जिसमें कार्बोनेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट वसा हो, मिनरल्स खनिज हो, एंड विटामिन्स और विटामिन हो। मतलब हमको खाना 3 बार दिन में खाना चाहिए ये कह रहा है, और भाई वो थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस एक बार बैठने में आप पता चले कि कह अरे सारा दिन का खा लें 8-9 रोटी, क्या मतलब है। नहीं, आप एक एक रोटी 2-2 रोटी करके खाइए, आप वही सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम को खाइए, तो 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड का मतलब जो तला भुना चीज मार्केट का होता है ना, जो मतलब रिफाइंड में वगैरह में तले जाते हैं, तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आगे कह रहा है भैया कि द नेक्स्ट थिंग, अब दूसरी चीज है, क्योंकि यहां पर बोला भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको फॉलो करना होगा। तो पहला चीज बता दिया कि भैया हमको दिन भर में 3 बार खाना खाना होगा, और वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। फिर कह रहा द नेक्स्ट थिंग, और जो दूसरी चीज मतलब अलग मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट थिंग्स है, नेक्स्ट चीज है, इज टू एक्सरसाइज डेली, ठीक, हमको डेली एक्सरसाइज करना होगा टू मेंटेन हेल्दी लाइफ, हमको एक स्वस्थ जीवन मेंटेन करने के लिए। दिस कैन बी जॉगिंग, इसमें जॉगिंग हो सकता है, रनिंग किया जा सकता है, डांसिंग किया जा सकता है ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, और क्या है स्पोर्ट्स वगैरह यानी गेम खेले जा सकते हैं। फिर आगे कह रहा है फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट अ राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। फिर फॉर हेल्दी लाइफ कह रहा है कि भैया एक स्वस्थ जीवन के लिए हमको रात में एक भरपूर नींद की भी जरूरत होती है, यानी हमको एक अच्छी नींद भी क्या है लेनी चाहिए। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, हमको स्मोकिंग यानी धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स अस लिव लॉन्गर एंड हैव अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ। कह रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने, ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स, जो स्वस्थ जीवन होता है वो मदद करता है टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीने के लिए, और क्या है हमें एक खुशहाल भरी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया कि आपका हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ पर आर्टिकल। तो ये सब कुछ तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आप बनाकर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और वैसे भी ये सारे टॉपिक हम करवा ही चुके हैं, देख लीजिए एक बार, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं भैया, चलिए अगला देखते हैं कि आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और सबका सब करवा चुके हैं, है ना। अगर प्रीवियस भाई बात कर लें तो हम विगत 3 से 4 महीने पहले ये सब करवा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। तो यहां पर देखते हैं भैया, आपका अगला है कि राइट
मतलब आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया कह रहा है कि खेल का जीवन में क्या महत्व होता है, खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है ये बताना है। तो भैया देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार देखने की जरूरत है कि इट इज फाइन सेइंग, ठीक ही कहा गया है, दैट ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। अभी इसके पहले बताया कि भैया ठीक ही कहा गया है कि एक जो स्वस्थ दिमाग होता है एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आगे लिखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो खेल होता है, मेक अस हेल्दी, हमको स्वस्थ बनाता है, एंड फिट, और फिट रखता है फॉर वर्क्स, काम करने के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में खेल कूद का बहुत मतलब ये हमारे जीवन के लिए खेल कूद क्या है भैया, बहुत ही आवश्यक है। एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो व्यायाम होता है और खेल कूद है भैया, मेक अस एक्टिव, हमको एक्टिव बनाता है, एकदम यानी तंदुरुस्त करता है, सक्रिय बनाता है, फ्रेश तरोताजा बनाता है, एंड सोशल और सामाजिक तौर से भी हमको स्वस्थ रखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, कि भैया कह रहा है कि दो प्रकार के गेम होते हैं, सच एज इंडोर गेम्स, कि भैया इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाने वाले होते हैं, एंड आउटडोर गेम्स, और जो घर के बाहर खेले जाने वाले। तो मतलब कह रहा है दो प्रकार के गेम होते हैं, एक वो जो घर के अंदर खेला जाता है और एक वो जो घर के बाहर खेला जाता है। इंडोर गेम मीन्स, कह रहा है प्ले इन रूम्स, इंडोर गेम्स का मतलब है कि भैया रूम के अंदर खेलना, एंड हॉल्स और हॉल में, यानी रूम और हॉल के अंदर खेलना। एग्जाम्पल की बात कर ले भैया, कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स हो गया यानी पत्ती वगैरह ताश, लूडो हो गया, चेस ईटीसी। तो ये सब इंडोर गेम है, यानी घर के अंदर खेले जाने वाले। फिर आगे लिखेंगे एंड आउटडोर गेम्स मीन्स, और आउटडोर गेम का मतलब है प्ले इन ओपन प्लेस, मतलब जो ओपन प्लेस में खेला जाने वाला खेल। एग्जाम्पल के थ्रू क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी ईटीसी, ये सब क्या है भैया, ये ग्राउंड में खेले जाने वाले। आप यहां पर भैया आप क्या है फुटबॉल वगैरह भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ये सब आउटडोर गेम। फिर आगे लिखेंगे एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, व्यायाम और खेल कूद जो है आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को बेस्ट एक्सरसाइज प्रदान करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, कह रहा है फिजिकल एक्सरसाइज यानी जो शारीरिक व्यायाम है वो हमारे पाचन क्रिया के लिए अत्यंत क्या है भैया महत्वपूर्ण है ना। बाबा रामदेव को देखा होगा, यूं बंद करके लंबा सांस खींचते हैं, फिर ऐसे बंद करके यूं, है ना, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं सांस। तो ये भैया हमको भाई बताते हैं कि ना कि हमारे लिए कि ये कौन सा एक्सरसाइज क्या हमारे बॉडी के लिए काम करता है। आगे लिखेंगे इट इज नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये केवल दिमाग को ही फ्रेश नहीं करता है, बट आल्सो इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि ये हमारे पाचन जो तंत्र है उसको भी क्या है करता है भैया स्ट्रांग बनाता है, अर्थात उसमें भी सुधार करता है। इट आल्सो टीचेस, ये क्या है, इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या बताता है द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व को, ये स्टूडेंट्स को अनुशासन के महत्व को भी बताता है। स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, स्पोर्ट हमको एक अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है, विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, जो हमको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना, और हमारे स्टेमिना को क्या करता है भैया इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, एंड स्ट्रेंथ और शक्तियों को भी बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, रेगुलर स्पोर्ट्स जो होता है यानी डेली बेस पे जो किया जाने वाला स्पोर्ट है भैया वो क्या करता है भैया मेक अस एक्टिव, हमको मतलब चुस्त और दुरुस्त रखता है, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कभी कभी जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं बिकम डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए खतरनाक भी हो जाते हैं। सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट, हमें इसलिए क्या भैया सेफ्टी किट सही तरीके से पहनना चाहिए बिफोर प्लेइंग गेम, गेम को अर्थात खेल खेलने से पहले, कोई भी खेल हो, खेल को खेलने से पहले हमको क्या है भैया अच्छी तरीके से सेफ्टी किट का भी प्रयोग
करना चाहिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। ये भी करवा चुके हैं कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली, ठीक है, रोल ऑफ मदर इन फैमिली बस एक बार देखने की जरूरत है और कुछ नहीं करना, कि भैया माँ का जो भाई रोल है फैमिली में क्या होता है, या भाई सोसाइटी वगैरह में ऐसे करके आएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर जब आएगा तो वहां वोमेन दे देगा, उसको भी करवा देंगे कि वोमेन का सोसाइटी में क्या है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली, कि परिवार में माँ का क्या रोल होता है, भैया क्या दर्जा है। तो कह रहा है कि मदर इज यूनिक, माँ क्या है, अद्भुत है, अद्भुत यानी जो अद्वितीय यानी अलौकिक है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन द लाइफ जीवन में, ऑफ एवरी वंस हर किसी के, एज अ लिविंग गॉडेस मतलब एक जीवंत देवी के रूप में, ठीक है, मतलब कह रहा है कि इस संसार में हर किसी के जीवन में माँ क्या है, एक जीवित देवी के रूप में क्या है भैया, अत्यंत अद्भुत है, ठीक है। हु ऑलवेज टेक्स ऑल द पेन्स ऑफ हर चाइल्ड, जो सदैव क्या करती है भैया, अपने बच्चों के दुख दर्द को क्या करती है भैया, टेक्स ले लेती है, एंड गिव्स लव एंड केयर, और उनको बहुत सारा प्यार और दुलार देती है, अर्थात देखभाल करती है, ठीक है। सी इज वन, वो इकलौती ऐसी होती है, हु स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट ड्यूरिंग आवर सीकनेस एंड अदर बैड डेज, मतलब वो इकलौती ऐसी है, हु स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट, जो बिना सोए हुए अपनी रातें गुजार देती हैं, ड्यूरिंग आवर सिकनेस, हमारी बीमारी के दरमियान, एंड अदर बैड डेज, और अन्य बुरे दिनों में, मतलब वही एक इकलौती ऐसी होती है कि जब हमारा दिन बुरा जा रहा हो या फिर हम जब बीमार होते हैं तो वो बिना सोए हुए पूरी रात बिता देती है। ये बड़ी अच्छी लाइन कहा गया भैया, ठीक है, इसको दिल से सोचिएगा। इसीलिए बोलते हैं ना भैया कि माँ बाप को जिंदगी में कभी मत छोड़िएगा, ना तो उनसे अकड़ से बात करिएगा, क्योंकि आपको इस काबिल बनाने वाले, आपको यहां तक पहुंचाने वाले, आपके लिए दिन रात एक करने वाले वही हैं। दुनिया साथ छोड़ देगी, जब कोई नहीं होगा तो केवल आपके माँ बाप आपके साथ में हो। याद रखना बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज है ना। जब आप बाहर भी जाओगे, शादी विवाह हो जाएगा, है ना, आप एक अलग रुतबे में होगे, नौकरी होगा, सब कुछ होगा, बाहर कमाओगे, घर से फोन जाएगा, लेकिन माँ तब भी फोन करेगी, केवल पहले यही पूछेगी, बेटा खाना खाया कि नहीं, अपना ख्याल रखना, ठीक है। लेकिन और सब कहेंगे मुझे ये चाहिए, हमको ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, है ना, लेकिन माँ कहेगी बेटा खाना खाया कि नहीं, कैसे हो, ये समझिएगा माँ का वैल्यू, ठीक है। आगे लिखेंगे भैया, सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी पहली भाई टीचर हैं, हु टीचेस अस एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जो हमको जीवन के हर एक स्टेप के बारे में बताती हैं। मदर टीचेस अस टू ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन, कह रहा है कि माँ हमको पढ़ाती है कि मतलब इन अलग है भैया, इन डिसिप्लिन यानी माँ हमेशा हमको क्या है, सदैव अनुशासन में रहना सिखाती हैं, ठीक है। बिहेव इन वेल मैटर, और अच्छा व्यवहार के बारे में सिखाती हैं, नहीं अच्छे से कैसे व्यवहार करना है। विदाउट ए, कह रहा है कि विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप इन द होम पीस कैन नॉट बी, कह रहा है कि जिस तरह से घर में यानी पूजा घर के ना होने पर शांति नहीं होती, विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप, कि जिस तरह से कह रहा भैया पूजा घर के बिना घर में कह रहा कैन पीस कैन नॉट बी, शांति नहीं हो सकती है। द सेम वे, उसी तरह से विदाउट मदर होम डज नॉट, कह रहा है कि सेम लाइक अ होम, उसी तरह से माँ के बिना घर घर नहीं होता है। बहुत बड़ी बात बोल दिया भैया, कह रहा है जिस तरह से अगर घर में कोई पूजा घर ना हो तो घर में सुख शांति नहीं बनी होती है, उसी तरह से घर में माँ ना हो तो माँ भाई वो घर घर नहीं होता है ना। तो किस्मत वाले हैं आप कि आपके माँ आपके साथ है, ठीक। आप कहीं से भी घूम कर आओगे, टहल कर आओगे, लेकिन साइकोलॉजिकली सोचिएगा एक बार कि मुंह से आपके शब्द यही सबसे पहले निकले, भले ही पापा से भी ज्यादा प्यार हो आपको, बहुत ज्यादा प्यार आप पापा से भी करते हो, लेकिन सबसे पहला वर्ड्स निकलेगा कि माँ कहाँ है। जब माँ को नहीं देखोगे ना, बोलते जो भी आप कहोगे अम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है, ठीक है, तो जो भी आप कहते हो वो बोलेगा तुरंत ही। जब उनको नहीं देखोगे तो मुंह से पहले भाई ये पहला वर्ड निकलेगा कि माँ कहाँ है, याद रखना। तो वही कह रहा है कि भैया बिना मतलब घर में बिना माँ के घर घर नहीं होता है। सी इज द ओनली पर्सन, वो इकलौती ऐसी पर्सन है हु मेंटेन्स ए सिस्टम
जो क्या है सिस्टम को मेंटेन रखती है एंड डिसिप्लिन अनुशासन को इन फैमिली परिवार में। वही एक इकलौती ऐसी है कि जो परिवार में क्या है अनुशासन और सिस्टम को मेंटेन रखती है। ए मदर इज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर चाइल्ड, कि माँ ही अपने बच्चों का, ठीक, माँ ही अपने बच्चों का मतलब बच्चों की पहली बेस्ट फ्रेंड होती है। हु इंस्टेंटली फॉर्म्स ए स्पेशल बॉन्ड विथ द चाइल्ड जस्ट आफ्टर हिज या हर बर्थ। कह रहा है हु इंस्टेंटली फॉर्म्स ए स्पेशल बॉन्ड, जो एक स्पेशल बॉन्ड, एक मतलब गहरा बंधन बना लेती है विथ द चाइल्ड, बच्चे के साथ, जस्ट आफ्टर हिज या हर बर्थ, उसके जन्म के तुरंत बाद। यानी जो उसके जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों के साथ एक क्या है, एक विशेष रिश्ता, एक विशेष बंधन बना लेती है। सी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है ऑल द नीड्स, मतलब सभी ज़रूरतों की, ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। वह अपने बच्चों के सभी ज़रूरतों को समझती है एंड ऑलवेज ट्राइज टू फुलफिल देम, और सदैव उनको पूरा करने का प्रयत्न करती है। आई बात समझ में भैया? तो ये क्या हो जाएगा, माँ पर आर्टिकल, ठीक है, मतलब मदर पर। चलिए भैया देख लीजिए एक बार इसको भी। हो गया ना? आगे देखते हैं। चलिए अगला है भैया कि राइजिंग प्राइसेस, महंगाई। राइजिंग प्राइसेस, ये टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि महंगाई पर भैया आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, 100 से 150 शब्द में जाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक, जितना कुछ कहा जाए उतना, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है हिंदी की तरह। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसके चक्कर में आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएं। और वैसे भी पहला आपका अनसीन पैसेज होगा, दूसरा आपका भैया फटाक से आ जाएगा, ठीक है ना, दूसरा तीसरा में तो आर्टिकल और लेटर ही होते हैं। चलिए लिखेंगे राइजिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती हुई कीमतें, जिसको अपन महंगाई बोलते हैं, कि राइजिंग प्राइसेस जो महंगाई होती है इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम, क्या है, एक गंभीर समस्या बन चुकी है दिस डेज, इन दिनों, कि जो महंगाई है इन दिनों एक गंभीर समस्या बन चुकी है। वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यहां हार्ड नहीं है, हैंड टू माउथ है। कह रहा है कि भैया कि देखिए लोगों को जीने के लिए भैया क्या है, हाथ पांव मारना पड़ रहा है ना। हैंड टू माउथ का मतलब यहाँ जीने के लिए हाथ पैर मारना पड़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा चलाना पड़ रहा है। इट हैज फोर्स, इसने मजबूर कर दिया है पीपल, लोगों को, टू लिव, जीने के लिए, ए मिजरेबल लाइफ, यानी एक दयनीय जीवन, मतलब दयनीय जीवन, इसने लोगों को दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर आगे लिखेंगे भैया कि नेसेसिटीज, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आर बीइंग सोल्ड, बेची जा रही हैं, एक ग्रेट प्राइस, एट अ ग्रेट प्राइस का मतलब है बड़ी कीमतों पर। यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, हमारे जो घर की आवश्यक वस्तुएं, अब चाहे भैया वो दाल चावल चीनी नमक दुनिया भर का इधर उधर करके, है ना, पहनने वाली भी चीज, खाने वाली सारी चीजें, तो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं भैया वो बड़ी कीमतों पर बेची जा रही हैं। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और इसका सीधा प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है। भाई इसके मार से सबसे ज्यादा भाई कौन परेशान है, एक कॉमन मैन परेशान है ना। ड्यू टू प्राइस राइस, वृद्धि बढ़ने से, द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, मतलब आवश्यक वस्तुएं की जो खरीदारी है, लाइक जो पल्स दाल हो गया, राइस चावल हो गया, शुगर चीनी हो गया, आर मेडिसिन्स ईटीसी, इज बियॉन्ड, यहां फुल स्टॉप नहीं है, इज बियॉन्ड टू द रीच ऑफ वंस पॉकेट, ये किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है भैया, मतलब किसी व्यक्ति के पहुंच से बहुत दूर है। ठीक, मतलब यहां पे समझिएगा कि ड्यू टू प्राइस राइस, यहां पर महंगाई बढ़ने से कह रहा है कि जो एसेंशियल आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे भैया दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, दवाइयां हो गई, ये सभी भी क्या है, एक व्यक्ति के जेब के खर्च से बाहर हो जाती हैं। मतलब एक जो पॉकेट मनी है, किसी व्यक्ति का पॉकेट मनी है, उससे बहुत दूर है। ठीक है, इतना खर्चा आदमी, एक आम आदमी नहीं संभाल सकता है। आगे लिखेंगे नॉट ओनली दिस, केवल यही सब नहीं है ना, यही नहीं, अभी और सुनिए कि गैस प्राइसेस, गैस के दाम, क्रूड ऑयल,
प्राइसेस, जो कच्चे तेल हैं भैया उनके दाम, डीजल और पेट्रोल, डीजल अथवा पेट्रोल के दाम आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाई डे, वो दिन प्रतिदिन क्या है भैया बढ़ते जा रहे हैं ना। एक जमाना था 60 65 70 80 में मिलता था तेल, आज 100 के ऊपर तो चल रहा है पेट्रोल डीजल। ठीक, आगे लिखेंगे कि वन ऑफ मेन केसेस रिगार्डिंग प्राइसेस राइज, मतलब राइजिंग प्राइसेस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहा वन ऑफ द मेन केसेस, इसका एक प्रमुख कारण है रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस, महंगाई बढ़ने का, इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि। यानी महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है। ठीक है, वो सबको पता है कि भाई अब हम 150 करोड़ होने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कितनी महंगाई जाएगी, है ना। अब पता चलेगी जितने भाई जितना अदर कंट्री में जनसंख्या है पॉपुलेशन, उतना तो अपने 4 से 5 देश के भी जनसंख्या मिला करके यूपी अकेले में बैठे हैं, तो समझ सकते हैं ना 15-15 20-20 करोड़ अकेले यूपी में हैं, तो समझ सकते हो। प्रयागराज अकेले में 60 से 70 लाख पॉपुलेशन है, तो समझ सकते हैं कि भैया कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। आगे लिखेंगे वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, कि हम क्या है भैया 100 करोड़ के ऊपर भारत में क्या है लोग रह रहे हैं। अब तो भैया आंकड़ा 140 करोड़ के करीब हो गया है। हेंस इसलिए देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए भैया किसी भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद की क्या है बहुत डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है भैया कि अगर खाने वाले पता चले एक सेब हैं, खाने वाले 10 लोग हैं, तो उसकी कीमत बढ़ेगी, है ना। वही चीज पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज, जो गरीब व्यक्ति हैं कैन हैव ओनली लिमिटेड, वो क्या है केवल एक मतलब लिमिट में ही, एक लिमिट में, या फिर यूं कह लें कि एक निश्चित मात्रा में ही इन सारी जो आवश्यक जरूरत की वस्तुएं हैं उनको परचेज कर सकते हैं, है ना, केवल और केवल लिमिट में। फिर आगे लिखेंगे ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड, कि घर में कह रहा एक सिंगल जो नौकरी भी है वो भी क्या है भैया घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर किसी घर में मान के चलो 8 से 10 लोग हैं, तो एक सिंगल नौकरी भी उस घर में भैया मतलब उस घर को ढंग से नहीं चला सकता, याद रखना। पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड, मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं भैया वो डेली बेस पर यानी डेली जो फूड है भोजन है उसको नहीं परचेस कर सकते, नहीं खरीद सकते। देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, कह रहा है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मतलब फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि धन, हम जिसको अर्थ बोलते हैं ना धन, तो गरीब लोगों को मतलब क्या है भैया कि स्ट्रॉन्ग नीड सख्त जरूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब आर्थिक मदद की, तो गरीब लोगों को आर्थिक मदद की क्या है भैया सख्त जरूरत है, तभी जाकर के भैया क्या हो जाएगा, इससे कुछ ना कुछ हद तक महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता। भैया आप इसको कम नहीं कर सकते हैं एकदम से, मतलब कुछ हद तक थोड़ा इसको मेंटेन कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन घटने का नाम ही नहीं लेगी तो भैया ऐसे पॉसिबल होगा ही नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम ये वीडियो में एक और वीडियो ला देंगे जिसमें और भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।